सिर्फ एक पीस पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है और क्या है ये चीज़, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। अगर आप बहुत लंबे समय से लीवर से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, शरीर में खून की कमी है या खून की खराबी की समस्या से परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यूरिन से रिलेटेड समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जैसे कि उसका रुक रुक कर आना, उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, जलन होना या रात को बार बार यूरिन आना, इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पुरानी कब्ज से आप परेशान हैं और आपको भूख भी ठीक से नहीं लग रही है, तो आज की ये चीज़ आपको बेहद लाभ देती है। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, बहुत सारे लाभ हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी है ये चीज़। हम बात कर रहे हैं बचपन में खाई जाने वाली खट्टी खट्टी इमली की। इसका इस्तेमाल आजकल ज़्यादातर सभी घरों में बंद हो गया है। सिर्फ चटनी के लिए हम थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा अधिक है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, विटामिन सी से भरपूर होती है और इसमें ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके लिए कि जिन्हें कब्ज की समस्या रहती है या फिर हमेशा पेट से संबंधित समस्याएं रहती हैं। आपके लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी आंतों के गुड बैक्टीरियाज को प्रमोट करते हैं, गट हेल्थ को ये इंप्रूव करती है, आपके कॉन्स्टिपेशन को खत्म करती है और साथ ही साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते रहते हैं कुछ समय तक, तो ये आंतों में बहुत अच्छा मूवमेंट लेकर के आती है, जिसकी वजह से कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। इस्तेमाल करने का तरीका, आप इसका पानी ले सकते हैं या इसकी चटनी बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक या दो बीज इसको चबा कर भी खा सकते हैं, मतलब इसके पल्प को आप चबा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी, जो सब समस्याओं के लिए काम करता है। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो ऐसे में इसका इस्तेमाल अपने खाने के साथ करें, यानी कि इसकी चटनी बना करके अगर आप जो है अपने खाने के साथ में इसको लेते हैं तो ये आपको लंबे समय तक पेट भरा रहने का एहसास देती है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। इसमें फाइबर अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगती है। इसमें मौजूद पोटेशियम आपके बीपी को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करके बीपी को मेंटेन करके आपके हार्ट को हेल्दी करती है, हार्ट के आर्टरीज को मजबूत बनाने का काम करती है। जिन्हें भी डायबिटीज की समस्या रहती है उनके लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि ये आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करती है, शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है। साथ में जो आपको बार बार थोड़ी थोड़ी भूख लगती रहती है उस समस्या में भी आपको लाभ देती है, क्योंकि इसमें फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और इससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। विटामिन सी की मात्रा अच्छी होने के कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाती है, सर्दी खांसी जुकाम में भी काफ़ी लाभ देती है। इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके लीवर को मजबूती प्रदान करते हैं। फैटी लीवर की समस्या हो, लीवर में किसी तरह के टॉक्सिन्स हो, आपको स्किन से रिलेटेड समस्याएं हो जो कि लीवर के इन्फेक्शन की वजह से हुई है, उसमें इमली आपको काफ़ी लाभ देती है। शरीर में खून की कमी हो या ब्लड में किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हों, आपको स्किन से रिलेटेड दांत खाज खुजली होती हो, तो ऐसे में भी ये आपको बेहद लाभ देती है। इसके अलावा इसके पल्प को स्किन पर लगाने से, साथ में अपने बालों की जड़ों में लगाने से बाल झड़ने कम हो जाते हैं, बाल स्मूथ होते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और साथ में आपकी स्किन पर लगाने से, यानी कि फेस पर इसको अप्लाई करने से पिगमेंटेशन को कम करने में आपको मदद मिलती है। हालांकि इसको इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर जो मेरा तरीका है वो बहुत ही कमाल का है, जो कि आपको अंदर से हील करता है और बहुत अच्छे से फायदा देता है। क्या कीजिएगा, एक गिलास पानी लीजिएगा, उसके अंदर 2 से 3 बीज इमली के आप उसके अंदर डाल दीजिए। साथ में इसके अंदर आपको यहाँ पर डालना है थोड़ा सा कलौंजी को, कलौंजी के दाने थोड़े से, ज़्यादा नहीं, 8-10 दाने आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। एक आलू बुखारा आता है, मार्केट में मिलता है, सूखा आलू बुखारा के नाम से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप 1 पीस इसके अंदर डाल दीजिएगा।
अनारदाना आता है सूखा मार्केट में, वो भी आप इसके अंदर थोड़ा सा डाल दीजिएगा। अब इन्हें रात भर के लिए रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह क्या कीजिए, इन सारी चीज़ों को हाथ से बढ़िया तरीके से मैश कर लें, या फिर चाहें तो एक बार मिक्सी में हल्का सा ब्लेंड कर लें। पर ध्यान रखना है आपने इमली का बीज रात को ही निकाल दिया हो। उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करके छान करके इसका सेवन सुबह खाली पेट अगर आप करते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत सारे लाभ देती है। मतलब जितनी भी समस्याएं मैंने आपको बताई जिसमें ये काम करती है, उन सब में आपको रिलीफ मिलता है अगर आप इस तरीके से इसको लेते हैं। इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब गले में किसी तरह की समस्या होती है सुबह खट्टा लेने से, तो आप इसे ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद या शाम को 4 बजे के आसपास जब पेट थोड़ा खाली होता है उस समय भी ले सकते हैं। और सुबह में अगर गुनगुना करके थोड़ा लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। ये आपके शरीर को बेहद लाभ देती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।